कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आदेश को बरकरार रखा है। सख्त आदेश देते हुए कहा है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से लगातार प्रयास नहीं किए गए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही उन खबरों से आंख नहीं फेर सकते जिससे बच्चों और बुजुर्गों पर हमले किए जाते हैं। अदालत ने कहा कि आम नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित रह गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी ऐसी घटनाओं का शिकार हुए। साथ ही स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाने के आदेश में बदलाव की मांग वाली डॉग लवर्स की अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। इसका मतलब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा। सार्वजनिक परिसर से कुत्तों को बाहर किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बढ़ती आवारा कुत्तों की घटनाओं को लेकर कोर्ट ने फरमान जारी किया है। पहले ये आदेश दिया गया था, अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए अब आदेश को बरकरार रखा है। तो डॉग लवर्स कोर्ट पहुंचे थे लेकिन कोर्ट से उनको राहत मिली नहीं है और डॉग लवर्स की अपनी दलील है, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट जो छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्गों, आम नागरिकों पर घटनाएं बढ़ रहे हैं, झुंड का झुंड आकर टूट पड़ता है, उनको काटता है, सार्वजनिक जगहों पर उनको खाना खिलाया जाता है और वो फिर धीरे धीरे एग्रेसिव होते चले जाते हैं और इससे बच्चों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वही बरकरार रखा है। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एनजीओ की याचिका खारिज कर दी गई संजीव, लेकिन क्या क्या दलील दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या तर्क रहा है, विस्तार से बताएं। एनजीओ की तरफ से दलीलें ये दी गई कि कुत्तों के प्रति अन्याय होगा और वो बेजुबान जानवर हैं, उनके ऊपर करुणा बरसानी चाहिए और वो चूंकि हर एक कुत्ता काटने वाला नहीं होता है, तो ऐसे में जो सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाने की बात कही गई है, उनके स्टरलाइजेशन की बात कही गई है, ये कतई उचित नहीं है, लिहाजा कोर्ट इसमें बदलाव करे। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में बदलाव नहीं किया है। कोर्ट का ये कहना है कि लगातार राज्य सरकारें कह रही हैं कि उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं और छोटे बच्चे शिकार हो रहे हैं। हवाई अड्डे के अंदर, दिल्ली में हवाई अड्डे के अंदर रनवे तक पर कुत्ते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है और स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। लिहाजा कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और कड़े कदम उठाने के लिए आवश्यक है कि कुत्तों की कीमत पर इंसान की जान को नहीं तोला जा सकता है। तो कोर्ट ने ये साफ कहा है कि फिलहाल 7 नवंबर को जो पिछले साल ऑर्डर आया था उसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें और सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि आवारा कुत्तों के कहर से, उनके काटे जाने से लोगों को, आम जनता को बचाया जा सके, खास करके बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को। इसके साथ ही संजय, ये बात और ये फैसला उन लोगों को परेशान करेगा जो कि डॉग लवर्स हैं और इसी मामले में उन्होंने याचिका भी दायर की थी। उनका ये कहना था कि इसमें कई ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो कुत्तों को परेशान करने वाले हों, स्ट्रे डॉग्स को खास तौर पर जिस तरीके से उनका स्टेरिलाइजेशन करने की जरूरत है या फिर उन्हें किसी स्थान से पूरी तरह से हटाने की जरूरत है, फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उनका ये कहना है कि इसमें हानि पहुंचेगी। जी हाँ, उनका यही कहना है कि कुत्ते बेजुबान जानवर हैं और उनके प्रति करुणा दिखानी चाहिए और उनका ये कहना है कि उनको जिस तरह से शेल्टर्स में जगह नहीं है, शेल्टर्स में अगर 100 कुत्तों की जगह है तो वहां 1000 कुत्ते घुसे हुए हैं, उनको रखा गया है, तो इससे वो एग्रेसिव हो जाते हैं और एग्रेसिव होने की वजह से फिर वापस जब उन्हें स्टरलाइजेशन के बाद सोसाइटी में छोड़ा जाता है तो वो फिर लोगों को काट पीट करते हैं। तो लेकिन कोर्ट ने कहा कि इतने उपायों के बावजूद राज्य सरकारें दावा तो कर रही है कि उन्होंने उपाय किए हैं, लेकिन इनके बावजूद कुत्ते काटने की घटनाओं में कमी नहीं आई है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है और स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। लिहाजा सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और सख्त कदम उठाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को, ये कहा गया था कि एक फीडिंग पॉइंट होगा, वहीं पर कुत्तों को खाना दिया जाए, आवारा कुत्तों को इधर उधर खाना ना दिया जाए। तो इसको लेकर भी कोर्ट ने कहा कि हमने जो निर्णय दिया है 7 नवंबर 2025 को, वही लागू होगा, उसमें किसी तरह की तब्दीली की जरूरत नहीं, बल्कि उसमें और सख्ती से उसे लागू करने की जरूरत। अब देखना यह हो कि राज्य सरकारें क्या वाकई सख्ती से लागू कर भी पाती हैं या नहीं। संजय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।